आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। ओवररेटेड वर्सेस अंडररेटेड एक्टर्स। कौन सच में बेस्ट है और कौन सिर्फ हाइप पर चल रहा है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ एक्टर ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी एक्टिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती। और कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, लेकिन उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। इस वीडियो में हम किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे, बस नेचुरल और हॉनेस्ट कंपैरिजन करेंगे, और जो कि वो बेस्ड ऑन है एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, रोल वेरिएटी के ऊपर, डायलॉग डिलीवरी के ऊपर, एक्सप्रेशंस, ऑडियंस इम्पैक्ट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। ओवररेटेड एक्टर्स जिन्हें हाइप ज़्यादा मिलती है वो हैं हानिया आमिर। नाज़रीन, हानिया आमिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है और जेन ज़ी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन कोई लोग कहते हैं कि उनकी एक्टिंग लिमिटेड रेंज में होती है, ज़्यादातर रोल सेम टाइप के होते हैं, क्यूट एक्सप्रेशन पर ज़्यादा फोकस होता है, और उनके ड्रामा जैसे मेरा हमसफ़र, मुझे प्यार हुआ था, बहुत हिट रहे। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि उनमें एक्टिंग से ज़्यादा केमिस्ट्री और लुक्स का रोल था। नंबर 2 पे आते हैं फ़िरोज़ खान। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान ने बहुत हिट ड्रामास किए हैं, जैसे कि खानी और खुदा और मोहब्बत। उनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर रोल्स सेम होते हैं, एंग्री यंग मैन इमेज रिपीट होती है, और एक्सप्रेशन कभी-कभी ओवर लगते हैं। इसलिए कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी एक्टिंग से ज़्यादा फैन फॉलोइंग की वजह से है। नंबर 3 पे आते हैं दानिश तैमूर। दानिश तैमूर बहुत ज़्यादा ड्रामास करते हैं और हर चैनल पर नज़र आते हैं, लेकिन रोल्स अक्सर सिमिलर होते हैं, सेम स्टाइल डायलॉग डिलीवरी और सेम एक्सप्रेशन होते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि वो ओवर एक्सपोज हैं और थोड़े ओवररेटेड भी। नंबर 4 पे आते हैं इमरान अब्बास। इमरान अब्बास का लुक और पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्टिंग कभी-कभी स्टिफ लगती है। इमोशनल सीन्स उतने पावरफुल नहीं लगते। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें लुक्स की वजह से ज़्यादा फेम मिला है। नंबर 5 पे आती हैं आइज़ा खान। आइज़ा खान बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं और उनके ड्रामास हिट होते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वो सेफ रोल्स निकलती हैं, एक्सपेरिमेंटल रोल्स कम हैं। इसलिए कुछ लोग उन्हें स्लाइटली ओवररेटेड मानते हैं, लेकिन ये ओपिनियन हर किसी का नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे अगर अनरेटेड एक्टर्स जो ज़्यादा रिकॉग्निशन डिज़र्व करते हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो वो है बिलाल अब्बास खान। नाज़रीन, बिलाल अब्बास का अक्सर लोग नेक्स्ट बिग स्टार मानते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग ड्रामाज बला, चीख, इश्क मुर्शिद। बिलाल की स्ट्रेंथ, एक्सप्रेशन नेचुरल, रोल वैरायटी, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर भी उन्हें उतनी हाइप नहीं मिलती जितनी कुछ दूसरे एक्टर्स को मिलती है। इसलिए वो अक्सर अंडररेटेड कैटेगरी में आते हैं। नंबर 7 पे आती हैं यमुना ज़ैदी। नाज़रीन, यमुना ज़ैदी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनकी एक्टिंग, इमोशनल सीन्स पावरफुल, डायलॉग डिलीवरी स्ट्रॉन्ग, कैरेक्टर डेप्थ अच्छी। और अगर उनके ड्रामास के बारे में बात की जाए, तो प्यार के सदके और ड्रामा सीरियल तेरे बिन। फिर भी सोशल मीडिया हाइप के मुकाबले में वो अंडररेटेड मानी जाती हैं। नंबर 8 पे आते हैं अहमद अली अकबर। नाज़रीन, अहमद अली अकबर एक ब्रिलियंट एक्टर हैं। उनका ड्रामा परिज़ात इंडस्ट्री में उनकी एक्टिंग बहुत तारीफ होती है, लेकिन वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसीलिए पब्लिक हाइप कम है। नंबर 9 पे आती हैं सबा कमर। नाज़रीन, सबा कमर एक पावर हाउस एक्ट्रेस हैं। उनकी एक्टिंग नेचुरल, स्ट्रॉन्ग, रियलिस्टिक। उनके प्रोजेक्ट्स बागी और चीख, फिर भी उन्हें उतनी कमर्शियल हाइप नहीं मिलती जितनी कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस को मिलती है। नंबर 10 पे आते हैं फ़हाद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, फ़हाद मुस्तफ़ा ज़्यादातर होस्ट के रूप में मशहूर हैं, लेकिन एक्टिंग में भी स्ट्रॉन्ग हैं। उनके ड्रामाज मैं अब्दुल कादिर हूँ, उनकी एक्टिंग टैलेंटेड का बावजूद लोग उन्हें एक्टर का रूप में कम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस एक्टर्स की बात की जाए, जो कि ना ओवररेटेड ना अंडररेटेड, तो वो है फवाद खान। फवाद खान को पाकिस्तान का टॉप एक्टर माना जाता है। उनकी एक्टिंग नेचुरल, पावरफुल और क्रिस्मेटिक्स होती हैं। उनके ड्रामास हमसफ़र, ज़िंदगी गुलजार है। उनकी पॉपुलैरिटी जस्टिफाइड लगती है, इसलिए वो बैलेंस कैटेगरी में आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे अगर मायरा खान की स्क्रीन प्रेजेंस की बात की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके ड्रामास हमसफ़र और सदके तुम्हारे, उन्हें जितनी फेम मिली है वो उनके टैलेंट के मुताबिक लगती है। उसके बाद आते हैं हुमायूं सईद। हुमायूं सईद एक एक्सपीरियंस एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग और एक्सपीरियंस उनकी फेम को जस्टिफाई करता है। नंबर 14 पे आती हैं इकरा अजीज।
इकरा अजीज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनके ड्रामा सुनो चंदा उनकी पॉपुलैरिटी और टैलेंटेड बैलेंस है। नज़ीर, यहाँ पे अगर ओवररेटेड वर्सेस अंडररेटेड रियल डिफरेंस की बात की जाए, ओवररेटेड का मतलब ये नहीं होता कि एक्टर बुरा है। इसका मतलब होता है हाइप ज़्यादा, टैलेंट के मुकाबले में फेम ज़्यादा। यहाँ पे अगर अंडररेटेड का मुतालबा किया जाए कि क्या मतलब होता है, तो अंडररेटेड का मतलब होता है टैलेंट ज़्यादा और रिकॉग्निशन कम। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जाए कि उसमें हाइप कैसी बनती है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सोशल मीडिया, नंबर 2 पे आता है लुक्स, 3 पे आता है हिट ड्रामास और 4th पे आता है फैन फॉलोइंग। अगर यहाँ पे सोशल मीडिया की बात की जाए कि आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और फॉलोअर्स ज़्यादा और फेम ज़्यादा। अगर यहाँ पे लुक्स की बात की जाए, तो गुड लुक्स वाले एक्टर जल्दी फेमस हो जाते हैं। हिट ड्रामास के बारे में बात की जाए, तो एक हिट ड्रामा एक्टर को स्टार बना देता है। नंबर फैन फॉलोइंग की बात की जाए, तो स्ट्रॉन्ग फैन एक्टर को ट्रेंड करते हैं। अगर यहाँ पे ऑडियंस के रोल की बात की जाए, तो ऑडियंस भी डिसाइड करती है कि कौन फेमस होगा, कौन अंडररेटेड रहेगा। कभी-कभी ऑडियंस सिर्फ लुक्स, केमिस्ट्री, रोमांटिक सीन्स पर फोकस करती है, एक्टिंग पर नहीं। नज़ीर, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल कंपैरिजन की बात की जाए, तो बिलाल अब्बास वर्सेस फिरोज खान। अगर बिलाल की बात की जाए तो वैरायटी, डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर फिरोज खान की बात की जाए तो इंटेंसिटी, सेम टाइप रोल्स। इसलिए लोग बिलाल को अंडररेटेड और फिरोज को ओवररेटेड मानते हैं। अगर एक्ट्रेसेस की बात की जाए, तो उसमें आती हैं यमुना वर्सेस हानिया। अगर यमुना की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, इमोशनल डेप्थ, और अगर हानिया की बात की जाए तो क्यूट रोल्स एंड रोमांटिक ड्रामास। इसलिए यमुना अंडररेटेड और हानिया ओवररेटेड मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सम फैंस। अगर यहाँ पे इनकी रियलिटी चेक के बारे में बात की जाए, तो हर एक्टर मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। ओवररेटेड या अंडररेटेड होना परमानेंट नहीं होता। अगर एक्टर की बात की जाए, तो एक्टर कभी भी इम्प्रूव कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पे फ्यूचर अंडररेटेड स्टार्स को देखा जाए, तो फ्यूचर में जो एक्टर्स अंडररेटेड से सुपरस्टार बन सकते हैं, वो है बिलाल अब्बास, अहमद अली अकबर, यमुना ज़ैदी। अगर यहाँ पे कंक्लूजन्स की बात की जाए, तो ओवररेटेड और अंडररेटेड होना सिर्फ ऑडियंस की ओपिनियन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हानिया बेस्ट है, कुछ कहते हैं यमुना बेस्ट हैं, कुछ कहते हैं फिरोज बेस्ट हैं, तो कुछ कहते हैं बिलाल अब्बास बेस्ट हैं। सच ये है कि हर एक्टर का अपना स्टाइल होता है, अपनी प्रेजेंस होती है। आपकी क्या ओपिनियन है? कौन ओवररेटेड है और कौन अंडररेटेड है? और आपको इनमें से कौन-सा एक्टर ज़्यादा पसंद है जिसका हमने ज़िक्र किया? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।